हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ए पर्सन ऑब्जर्व टू ट्रेन्स. वन ऑफ देयर इज कमिंग विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर इज गोइंग विथ अ स्पीड सेम स्पीड. ओके, 4 मीटर पर सेकेंड. इफ टू ट्रेन्स blows a whistle of frequency 240 hertz, the beat frequency heard by the stationary person will be. Okay. The key concept of the problem is Doppler effect. डॉपलर इफेक्ट से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी नॉर्मली निकालते हैं. जैसे आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी सोर्स का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सपोज निकालना है तो क्या करते हैं, उस सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स. ये होता है. ये तरीके से किसी भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को हम लोग निकाल सकते हैं किसी सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ. सपोज एक ट्रेन आप ये ले लो और दूसरा ट्रेन आप ये ले लो. ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है. ट्रेन 1, ये ट्रेन 2. इन दोनों के बीच पर्सन तो नहीं खड़ा है. पर्सन ऐसे समझ लो यहाँ कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पर्सन खड़ा है. उसके हिसाब से हमें एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों किधर मूव कर रहा है, राइट साइड ले लो 4 मीटर पर सेकेंड. और ट्रेन 2 भी 4 मीटर पर सेकेंड. एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है. ठीक है. ये पर्सन बीट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में कितना ऑब्जर्व करेगा. तो ट्रेन 1 के द्वारा पहले देखते हैं, ट्रेन 1 के द्वारा पर्सन का ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितना होगा. तो ये देखते हैं, ये जो पर्सन है ये अभी स्टेशनरी यानी रेस्ट में है. तो अगर ट्रेन 1 के द्वारा देखते हैं तो F1 इसे मैं मान लेता हूँ. ये कितना होगा, फ्रीक्वेंसी विसल के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया गया, 240 हर्ट्ज इंटू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये 320 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो ये 0 लिख दो, डिवाइडेड बाई 320 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. तो सोर्स कितने, जो ट्रेन 1 है ये पर्सन की तरफ आ रहा है, यानी ट्रेन चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना. तो डिनोमिनेटर में बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू ऑल ओवर बड़ा होगा. ये ट्रेन 1 के द्वारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पर्सन का. तो F1 इक्वल टू, ये इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करके लिखो तो 240 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 320 माइनस 4 इक्वल टू 316 हो जाएगा ये. अब ऐसे ही हम लोग F2 भी फाइंड कर सकते हैं. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ट्रेन 2 के लिए पर्सन का ये कितना होगा, विसल के द्वारा फ्रीक्वेंसी 240 प्लस ब्रैकेट में 320 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर अभी रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाय 320. अब ये प्लस होगा या माइनस होगा. तो देखो जो ट्रेन 2 है वो जा रहा है, पर्सन से दूर जा रहा है. इसका मतलब ट्रेन 2 चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को घटाना. तो डिनोमिनेटर में वैल्यू प्लस करे या माइनस करे, तो प्लस करोगे तो वैल्यू घट जाएगा. तो इससे आप +4 कर सकते हो. बस ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ट्रेन 2 के लिए. तो ये हो जाएगा आपका 240 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 320 प्लस 4 इक्वल टू 324. अब ये F1 F2 दोनों वैल्यू आपके पास निकल गया तो आप इजीली बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. तो यहाँ से बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F1 माइनस F2 कर दो या F2 माइनस F1 कर दो. एक्चुअली नॉर्मली ऐसे करना चाहिए, जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो. तो आप यहाँ पे F1 माइनस F2 कर सकते हो. तो देखो F1 यहाँ पे क्या है, F1 में आप 240 इंटू 320, देखो ये इसमें भी है और इसमें भी, ये दोनों को आप कॉमन ले सकते हो. तो 240 इंटू 320 को आप कॉमन ले सकते हो. ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1/316 माइनस 1/324. इसे मैं दूसरे पेज में सॉल्व कर लेता हूँ. इसे मैं सॉल्व करता हूँ. 240 इंटू 320 ये आप करोगे तो ये 240 इंटू 320 और 1/316 माइनस 1/324, इसमें से क्या, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. 316 इंटू 324, ऊपर में कितना हो जाएगा, 324 माइनस 316. इस टाइप का जब भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करो उसको जितना सिंप्लीफाई कर सको ताकि कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े. तो
तो इंटू में आप क्या ले सकते, 324 माइनस 316, ये दोनों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 8 डिवाइडेड बाई 316 इंटू 324 है ना ये। तो इसमें आपका क्या कर सकते हो, ये वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट 1 टाइम में कट कर सकते हो। तो ये आपका आ गया 240 इंटू 8/316। तो आप देखोगे 8 से अप्रॉक्सीमेट ये 40 टाइम में कट हो जाएगा, और ये 40 से ये 24 6 टाइम में कट हो जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 6 आ गया। तो फाइनल आंसर आपका 6 है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, थैंक यू।